This is Delhi Airport, Terminal 3. बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। आप भी अगर दुनिया के किसी भी कंट्री से इंडिया आ रहे हो, किसी भी एयरपोर्ट में आ रहे हो, तो इस रूल को, इस अपडेट को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन तक इस तरह का अपडेट पहुंचे, उन तक इसकी जानकारी पहुंचे। क्योंकि कम जानकारी के वजह से ही प्रॉब्लम होता है। जो लोग बेसिकली खाड़ी देश में रहते हैं उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जो साल 2 साल के बाद छुट्टी आते हैं और वो सोचते हैं कि बस हमें पैसे की क्या ज़रूरत है, अब वो इंडिया में जाऊँगा तो इंडियन मनी यूज होगा और घर जाने के बाद हम अपने बैंक में जो पैसे रखे हो तो निकाल के अपना चलाऊंगा ही। लेकिन पता चलता है कि एयरपोर्ट पर आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आपको बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ जरूर शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। उससे पहले दूसरा जो अपडेट है वो भी आपको बताता चलूँ, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट में एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है, वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले ये अपडेट आपको बताता चलूँ जो नया अपडेट आया है, और इस अपडेट में क्लियरली बताया गया है कि अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट में आ रहे हो तो कुछ बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बेसिकली हो क्या रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक अपडेट जारी किया है और इस अपडेट में बताया गया है, जैसा आप देख सकते हो, यदि आप आने वाले दिनों में दिल्ली एयरपोर्ट में ट्रैवल करने वाले हैं तो आपके लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। एयरपोर्ट का तीसरा रनवे 25 फरवरी से लेके और लगभग 25 मई 2026 तक के लिए बंद रहेगा। इस रनवे को जो है मेंटेनेंस काम के लिए किया जा रहा है और इसमें बहुत सारे फ़्लाइट है जिसका टाइम का जो शेड्यूल है थोड़ा इधर उधर होगा। तो आप भी अगर इस बीच में, यानी जो टाइम बताया 25 मई के अंदर अगर ट्रैवल करने वाले हो और दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाला हो किसी भी देश से या किसी भी शहर से, तो आप ज़रूर अपडेटेड रहें अपने फ़्लाइट से, क्योंकि आपको टाइमिंग में थोड़ा इधर उधर हो सकता है और कुछ जो शेड्यूल है वो चेंज किया जाएगा। इसलिए क्योंकि वो जो रनवे का काम है, यानी मेंटेनेंस किया जाएगा और रनवे को अच्छे से बनाया जाएगा। तो आप ज़रूर ख्याल रखें, नहीं तो पता चलेगा कि आप अपडेटेड नहीं हैं और आपका फ़्लाइट का जो टाइमिंग है वो चेंज हो चुका है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि हर एक लोगों तक इसका इन्फॉर्मेशन मिले। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि आप भी अगर बेसिकली जीसीसी कंट्री से आ रहे हो तो आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्री से आते हैं उन लोगों पर भी असर पड़ने वाला है, लेकिन ज़्यादातर जो असर पड़ता है वो जीसीसी कंट्री में आने वाला है, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई। तो यहाँ से अगर आप गए हो अदर कंट्री काम करने के लिए और वहाँ से वापस आ रहे हो, कोई 1 साल के बाद छुट्टी आता है, कोई 2 साल के बाद छुट्टी आता है, तो कुछ बात का आपको ख्याल रखना होगा। आपने सुना होगा भारत सरकार ने इस बजट में एक अपडेट जारी किया था और बताया था कि जो सामान का लिमिटेशन है, जैसा आपको मालूम है कि जो लेडीज़ है वो 1 लाख रुपए तक का, लोग सिर्फ गोल्ड की बात करते हैं, लेकिन 1 लाख जो है रुपए तक का सामान का, उसमें गोल्ड भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आता है। अगर कोई नए मोबाइल आप लेके आ रहे हो पैक वाला, ये कोई भी मतलब सील पैक है, तो वो भी आता है। तो ये सारे चीज़ मिला के जो लेडीज़ को 1 लाख रुपए तक का छूट था और जेंट्स को 50,000 रुपये तक का छूट था। लेकिन बीच में इस बजट में गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी किया था और बताया था कि अब जो है वो यानी 25,000 रुपये बढ़ा दिया है, यानी अब 75,000 रुपये तक का सामान आप ला सकते हो और उस पर कोई टैक्स देने की आपको ज़रूरत नहीं है। उससे ऊपर अगर आप लाते हो कोई भी, या गोल्ड लेकर आ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके आ रहे हो, कोई महंगे मोबाइल लेके आ रहे हो, किसी तरह का कुछ भी महंगे प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, तो आप लेकर आ तो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपको जो भी है कस्टम ऑफिसर के पास जाना है रेड चैनल पे, और वहाँ जाके अपना जो सामान है वो शो करना है और उसका जो भी टैक्स है वो लोग खुद बताएंगे कि ये सामान पे इतना % आपको टैक्स देना है, आप उतना टैक्स पे कर दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब से ये रूल लागू हुआ है, लोग जाने अनजाने बहुत सारे गलती कर बैठ रहे हैं और इस वजह से वो इतना परेशान हो जा रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हो क्या रहा है, क्योंकि जैसे ही सामान का लिमिट बढ़ाया 25,000, तो लोग सोचे कि अब तो मैं ज़्यादा का सामान लेकर जा सकता हूँ। तो कुछ लोग जैसे महंगे महंगे मोबाइल है या और भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है या गोल्ड भी कुछ, क्योंकि दुबई से आने वाले बेसिकली ज़्यादातर गोल्ड लेकर आते ही आते हैं, तो उन लोगों पर अब क्या हो रहा है कि जैसे ही एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो उनका जो सामान है
वो ज़्यादा हो जा रहा है। और कस्टम जो ऑफिसर है वो उन पर नज़र बनाए रखती है कि ये सामान कोई महंगे सामान, तो क्योंकि अभी फ़िलहाल जब ये नियम लागू हो रहा है तब ज़्यादा कस्टम ऑफिसर इस पर नज़र बना के रखे हैं। तो लोगों को वहाँ पे पकड़ा जा रहा है और 75,000 से ज़्यादा का जो सामान हो रहा है उनको टैक्स देने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप टैक्स नहीं पे करोगे या चोरी से आप लेके जाने की कोशिश करोगे, तो पहले तो अगर आप ग्रीन चैनल से लेके जाने की कोशिश करोगे और ज़्यादा महंगे आपके पास प्रोडक्ट है, तो अगर पकड़ा जाएगा तो आपको जो सामान है, मोबाइल है, गोल्ड है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वो जब्त कर लिया जाएगा। और नहीं तो फिर आपको जुर्माना के साथ साथ आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन अगर आप जाके डिक्लेयर कर देते हो तो आपको पैसे देना पड़ेगा, लेकिन बिना पैसे दे आप जा नहीं सकते हो। फिर आपका जो सामान है वहाँ पे रख लिया जाएगा और बोलेगा कि आप पैसे पहले लेके आना, उसके बाद अपना सामान लेकर चले जाना। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को घटना घट रहा है, क्योंकि जब वहाँ से आते हैं बेसिकली गल्फ़ कंट्री से, तो सारे पैसे वहाँ पे अपने सामान वगैरह में खर्च कर देते हैं और अपने पास पैसे लेकर नहीं आते। सोचते हैं कि हम इंडिया जाके वहाँ का जो बैंक अकाउंट है वहाँ से मैं यूज करके जो भी खर्चा पानी वहाँ से चलाएगा, लेकिन अपने साथ पैसे लेकर नहीं आते। उनको बहुत ज़्यादा मतलब मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। फिर घर से कैसे कैसे करके पैसे मंगाने पड़ रहे हैं। कुछ लोगों को जो है कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है, इस चक्कर में उनका फ़्लाइट भी छूट जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अभी लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप भी अगर गल्फ़ कंट्री से आ रहे हो या किसी भी कंट्री से, तो अपने पास कुछ ना कुछ पॉकेट में पैसे लेके आ जाओ, नहीं तो इस तरह का प्रॉब्लम को भी झेलने पड़ेंगे। क्योंकि इसमें बताया गया क्लियरली कि 75,000 से ज़्यादा का सामान अगर आप लेकर आओगे तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, और नहीं दोगे तो फिर सामान भी जब्त होगा, गिरफ्तारी भी हो सकती है और फिर बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक लोगों तक इसका इन्फॉर्मेशन मिले और उनको भी जानकारी मिले। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।